हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे क्लास 7 का 4th चैप्टर वायु। हमने देखा था कि पृथ्वी पर स्थलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। वायुमंडल और जैवमंडल पाया जाता है। स्थलीय क्षेत्र को हम स्थलमंडल, जल क्षेत्र यहाँ पर महासागर, नदी, यह सब हमारे जलमंडल में आते हैं। और वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु, जिससे पृथ्वी हमारी घिरी हुई है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण वायु को अपनी ओर खींचे हुए है, या हम यूँ कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल ने वायु को अपने पास रोक करके रख रखा है। वायु हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन का प्रतिशत 78 और ऑक्सीजन 21% है। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ भाग, कुछ नाइट्रोजन का भी जाता है और उसके द्वारा हम सांस अंदर लेने के साथ उसको हम बाहर भी फेंक देते हैं जब सांस हम बाहर करते हैं। CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, यह हमारे 0.03% वायुमंडल में है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए हम इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोल सकते हैं। हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं: क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ब्रह्मंडल और बहिर्मंडल, या इसको हम बाहर का मंडल भी बोल सकते हैं। ये रहा कुछ। क्षोभमंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। जो सभी किरणें होती है हमारी सांस लेने के लिए, कोहरा, वर्षा, ओलावृष्टि, सब क्षोभमंडल के अंदर होता है। सबसे पहली परत क्षोभमंडल ही है। उसके बाद आती है समतापमंडल। समतापमंडल लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और यही परत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परत में ही ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी यूवी रेस से रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट, जिसे हम पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं। समताप मंडल में बादल नहीं पाए जाते। अब देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल की जो लंबाई है वो लगभग 80 किलोमीटर है। जब कोई भी उल्कापिंड बाहर से आता है, बाहर से मतलब अपने क्षेत्र को छोड़ करके आता है, तो वह मध्यमंडल के अंदर आते ही जल जाता है, क्योंकि वह अत्यधिक गति के साथ परतों में टकराव के कारण घर्षण पैदा होता है। घर्षण से वह जलना प्रारंभ कर देता है। ब्रह्मंडल, ब्रह्मंडल को हम आयन मंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयन परत पाई जाती है और यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। इसको आयन मंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर ही जो रेडियो तरंग है, जिसके द्वारा हम म्यूज़िक सुनना, कॉल का करते हैं, वह सभी यहीं से तरंगों को परावर्तित कर करके किया जाता है। इस तरह से ये तरंग आई और यहाँ से परावर्तित होकर के आती हैं, तो इसीलिए इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। अंतिम परत आती है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल सबसे अंतिम परत है। यदि हम समुद्र स्तर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बहिर्मंडल
अंतिम परत होती है। इसी परत में सबसे हल्की गैस है हीलियम, हाइड्रोजन इसी में पाई जाती हैं। मौसम और जलवायु। मौसम दिन प्रतिदिन या फिर घंटे के अनुसार चेंज होने वाली स्थिति को हम मौसम बोलते हैं। और कोई भी स्थिति जो लंबे समय तक एक स्थान पर बनी रहती है जलवायु कहलाती है। जैसे कि भारत की जलवायु गर्म है, अलास्का की शीत है, तापमान वायु में मौजूद शीतलता और ताप को ही तापमान कहा जाता है। जैसे कि गर्म ऋतु या से हम शीत ऋतु समझें, ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक होता है। शीत ऋतु में, जिसे हम सर्दी का मौसम बोलते हैं, वह ठंडा होता है। तापमान में शीतलता और ताप दोनों हो गया। इसी तरह से जब गर्म ऋतु में वर्षा के मौसम में जब वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है उस समय पर कुछ समय के लिए आपको आर्द्रता अधिक देखने को मिलती है, जिससे कि शरीर चिपचिपा होने लगता है। देखिए, वायु गर्म होकर फैलती है। जब फैलती है तो वो यह स्थान पर है वायु, अगर कोई इस स्थान पर वायु है तो वो फैलती है, तो इस जगह पर खाली हो जाता है स्थान। तो क्या होता है, इसके आसपास जिस क्षेत्र में ठंडी वायु होती है उस स्थान पर आना प्रारंभ कर देती है, जिसे हम वायु चक्र कहते हैं। जैसे आतपन सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। सूर्य से कोई 9 यूनिट या 10 यूनिट ऊर्जा आई, उसमें से कुछ यूनिट जैसे कि 5 यूनिट 6 यूनिट पृथ्वी द्वारा रोक लिया जाता है, उसको आतपन कहते हैं। इसको रोकने के लिए जो प्रभावकारी होगी वो कौन सी गैस होगी, CO2, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसका प्रतिशत कितना है 0.03%। वायुदाब पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। जैसे कि आपने देखा हो समुद्र स्तर पर वायुदाब क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब कम होता है। आपने देखा होगा पर्वतारोही वह अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुदाब कम होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। पवन क्या होती हैं, पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो गति करती है हम उसको हम पवन बोलते हैं। पवन का नाम हम उस दिशा से आने वाली रखते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी पवन जिस दिशा से आती है उसको हम उस दिशा के नाम द्वारा बुलाते हैं। अगर कोई भी पवन पूर्व दिशा से, जैसे कि एक ये यहाँ कोई भी पवन इस दिशा से आएगी पूरब से, तो उसे हम पूर्वी पवन बोलेंगे। और दूसरी पवन
जो पश्चिम से आएगी उसे हम पछुआ पवन बोलते हैं। तो इसलिए पवन का निर्माण उसकी आने वाली दिशा के अनुसार रखा जाता है। पवन को हम 3 भागों में बांटते हैं, स्थायी पवन, मौसमी पवन, मौसमी पवन है जिसे हम मौसमी पवन भी बोल सकते हैं। स्थानीय पवन है, स्थायी पवनें पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती हैं। मौसमी पवनें वे पवनें जो ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, मौसमी पवनें कहलाती हैं। इसके साथ आती थी एक स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें कुछ छोटे क्षेत्रों में वर्ष या दिन के अनुसार विशेष समय पर जो पवनें चलती हैं उनको स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे कि उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में लू, इसको हम स्थानीय पवनें भी बोलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।